सो गाइस, टाटा सफारी के लिए अब थोड़ा डिफिकल्ट होने वाला है क्योंकि महिंद्रा XUV 7XO जो है वो मार्केट में आ चुकी है। इसके प्राइसेस वैसे आ चुके हैं और इंट्रोडक्टरी प्राइसेस सेम ही है, मतलब कोई चेंज ही नहीं है, बट आपको ट्रिपल स्क्रीन लेआउट बेस वेरिएंट से गाइस मिल रहा है जो सफारी फिलहाल तो ऑफर नहीं कर रही है। बट ये इंट्रोडक्टरी प्राइसेस जो है वो पहले 40,000 कस्टमर्स तक ही लिमिटेड है। व्हाट इज देयर इन द न्यू XUV 7XO? I will tell you in the next few minutes. Come with me guys. सो ये सबसे पहले ना अगर आप इसका फ्रंट फेस देखोगे, ये देखो, ये कंप्लीटली नई हेडलाइट यूनिट जो है वो चेंज हुई हैं और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा आपको डीएनए जो है वो स्कॉर्पियो एन का नजर आ रहा होगा। ये DRL मुझे काफ़ी पसंद आ रही है भाई, और ब्लैकआउट किया गया है इस पूरे पोर्शन को। नई ग्रिल का जो है वो ये वाला पार्ट आ चुका है, इसके अंदर सैटिन फिनिश है, बहुत सारा क्रोम जो है वो इंट्रोड्यूस हुआ है और बहुत सारे स्लैंड्स इसके अंदर जिसको अब थोड़ा ज़्यादा डिजाइंड बना दिया गया है। इस तरफ भी अगर आप थोड़ा नीचे चलोगे तो आपके पास में नए फॉग लैंप यूनिट है। ये लोअर ग्रिल पार्ट जो है कंप्लीटली चेंज हुआ है और ये जो दो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये आइस क्यूब शेप्ड है, जैसे किया आपको ऑफर कर दी ना, बिल्कुल वैसी। आपको क्या लग रहा है ये नीचे वाले जो दो पोर्शन है या दो लैंप्स है, वो एक कॉर्नरिंग है वो होगा माइट भी, और एक जो है वो फॉग लैंप यूनिट होगा, कैसे लग रही है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ दोस्तों, हम आपके लिए इतना एक्सक्लूसिव कंटेंट सबसे पहले लेके आ रहे हैं। एक सब्सक्राइब तो बनता है क्योंकि मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स, केवल 6% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, 94% केवल वीडियोस देखते हैं एंड निकल जाते हैं। इसके बाद आप यहाँ देखेंगे तो ये नए एलॉय व्हील्स यहाँ पर जो है वो आ चुके हैं, नए यहाँ पर जो है वो आपके पास में सस्पेंशन सेटअप है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर हालांकि अब पियानो फिनिशिंग जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई है यहाँ अगर आप देखोगे। और इधर ये जो एलॉय व्हील्स हैं इनका टायर साइज रिमेन सेम 235 रेडियल 19 है, बट ये एलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन ना ये कंप्लीटली चेंज हुआ है। इट रिमेन्स सेम इन डायमेंशन, कोई उसके अंदर बदलाव वगैरह जो नया नहीं आया है। 360 डिग्री कैमरे को सपोर्ट करने के लिए ये वाला कैमरा, और ये जो कैमरा है ना इसके अंदर भी एडवांसमेंट आया है। महिंद्रा भी ये बोलती है कि 40% रेंज जो है वो रेडार्स की बड़ी है एंड जो ओवरऑल कंप्यूटिंग एज वेल एज जो एडास का मैं कहूँगा कि परफॉर्मेंस वो 3.7 एंड 3.5 टाइम्स इंक्रीज हुई है, विच इज़ गुड। और ये जो आप शोल्डर लाइन देख रहे हो ना, ये क्रोम की पीछे तक फ्लो होते हुए जा रही है, जिसके साथ साथ आप यहाँ पर अभी गाड़ी शायद अनलॉक नहीं हुई है, यहाँ पर पॉप आउट होते हुए ये वाले फ्लश डोर हैंडल्स आप देखोगे। इंटीरियर्स में भी लेके चलूंगा, लेकिन उससे पहले अगर ये साइड प्रोफाइल आप यहाँ से देखोगे तो काफ़ी कमाल की लग रही है। रियर व्हील हालांकि आपने AX7L, ये टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है, इसका देख लिया होगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपने 9S XEV 9S जो है उसके अंदर ये ऑफर होते हुए देखे थे। सेम टेल लाइट सेटअप सेम ही आपको यहाँ पर भी नज़र आएंगे। ये LEDs जो है वो काफ़ी 3D इम्पैक्ट डालते हैं। यहाँ पे XUV 7XO की बैजिंग है नीचे, और पीछे तक कुछ ऐसा प्रोफाइल सेम ही रखा है। नीचे अगर आप देखेंगे हालांकि ये C सेक्शन जो है वो दिया गया है विद सम पैटर्न्स हेयर, ये काफ़ी कमाल के लग रहे हैं। क्या इलेक्ट्रिक बूट है? लेट्स फिगर आउट। आई थिंक नहीं, इलेक्ट्रिक बूट जो है वो इस वाले वेरिएंट में भी नहीं आई है। छोटी सी बूट ज़रूर आपके पास में यहाँ ऑफर होती हुई नज़र आ रही है। इट्स टाइम वी शुड जंप इनसाइड द कार और आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या है। वाइड एंगल नहीं, और फिर बीच बीच में आप वाइड एंगल कर सकते हो क्योंकि हमारे कैमरामैन थोड़े अभी नए हैं। एनीवे, यहाँ पर आते हैं। यहाँ देखो, ये जो इंटीरियर्स है ना अब चेंज हुए हैं, उनके अंदर बदलाव अब आया है। यहाँ अगर आप ये कंट्रोल्स देखोगे, इनको नया यहाँ पर रखा गया है एंड ये पुश डाउन, वन टाइम पुश डाउन के साथ में आ रहे हैं। यहाँ पे ORVM के कंट्रोल्स बदले हैं, पियानो फिनिशिंग है, सॉफ्ट टच मटेरियल है, इधर भी सैटिन फिनिश है एंड यहाँ पर जो कंट्रोल्स हैं वो तो बदले हैं, उनके साथ साथ ये जो थीम है उनको बदला गया है। यहाँ पे हार्मन कार्डन के 16 स्पीकर्स जो डॉल्बी एटमॉस तो देंगे ही, साथ ही डॉल्बी विजन भी आपको टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में ऑफर होते हुए नजर आएंगी। अब ये जो सीट्स है आप इधर से कंट्रोल कर सकते हो, इनके अंदर अब मेमोरी फंक्शन आ गया है, तो 1 2 3 वे आप जो है वो मेमोरी फंक्शन देख सकते हो। ये जो सीट्स हैं कुछ ऐसा लंबा सपोर्ट के साथ में जो आपको मैनुअली एडजस्ट करना होगा, एंड 6 वे आई बिलीव जो है वो आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो। अब इंटीरियर्स में क्या है जरा चेक करवाते हैं गाइज। ये है इसके नया MID। अब इस MID के अंदर भी बदलाव आया है, मैं बताऊंगा आपको क्या, लेकिन उससे पहले ये नया स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हो जिसके अंदर महिंद्रा का बीच में लोगो है। यहाँ पे पियानो फिनिशिंग है, बहुत सारे कंट्रोल्स हैं दोस्तों, और ये भी डुअल टोन ट्रीटमेंट में ऑफर होता हुआ नजर आया। फ्लैट बॉटम में हेक्सागोनल हल्का सा जो है वो पैटर्न रखा गया है। MID कुछ जो है वो थीम वाइज अगर आप देखो तो आपको
पुराने वाली MID की याद दिलाने वाली है ये। और यहाँ पे डिजिटल आपके पास में क्लस्टर है, इधर भी डिजिटल है, और कौन से गियर में हो आप अभी, कौन सा गियर जो है एंगेज्ड है, इधर MID का मेजर पार्ट है जो जिसमें आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, फ्यूल एफिशिएंसी, इकोनॉमी, डिस्टेंस 20, ये तमाम चीज़ें यहीं पर ऑफर होते हुए देखोगे। ये जो डिस्प्ले है इसके अंदर बेस वेरिएंट से ही, अगर आप बेस वेरिएंट खरीदते हैं जिसकी एक्चुअली बुकिंग तो स्टार्ट हो जाएगी बट डिलीवरी अप्रैल से पहले नहीं होगी, तो महिंद्रा पहले जो है वो नहीं बताता था कि उसके बेस वेरिएंट की डिलीवरीज कब से स्टार्ट होगी। इस बार उन्होंने ये भी मेंशन किया है। यहाँ अगर आप ये जो स्क्रीन देख रहे हो ना, ये बेस वेरिएंट से ही आने वाली 31.3 सेंटीमीटर की स्क्रीन है। ट्रिपल स्क्रीन लेआउट जो है वो आपको बेस वेरिएंट से ही मिलेगा। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखूं तो आपको कुछ भी जो है वो इसके पैसेंजर वाली स्क्रीन यानी कि थर्ड डिस्प्ले में दिखाई नहीं दे रहा होगा, बट यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको रियलाइज होगा कि यार बहुत कुछ है यहाँ पे तो। और यही चीज जो है वो आप यहाँ से एक्सेस कर पाओगे, इसमें मूवीज वगैरह देख पाओगे, सीरीज देख पाओगे। और इसके अंदर आता है एलेक्सा टू चैट GPT जो आप बेस वेरिएंट से ही देखो, एलेक्सा बोलते ही एक्टिवेट होगी, जो बेस वेरिएंट से ही आप यहाँ पर देखोगे। हेलो चैट GPT शायद एक्टिवेट हो जाए, मैंने अभी ट्राई पहली बार ही है। हेलो एलेक्सा, शायद नॉट क्वाइट श्योर, कुछ तो बोला उसने। एनीवे यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में कंट्रोल्स हैं किसके, आपके पास में हजार्ड लैंप है, आपके पास में 360 डिग्री कैमरा का कंट्रोल है। बहुत अच्छा है यार, सुंदर, ये बहुत अच्छा है भाई, लिटरली अमेज्ड। यहाँ से जो है उसको पहले बंद कर देते हैं। देयर यू गो, आप देखो यहाँ से कितना अच्छा डिस्प्ले जो यहाँ पे महिंद्रा ने बनाया है। यहाँ पे हजार्ड लैंप है जो आपको यहाँ पर हल्का सा जो है वो टच सेंसिटिवनेस है, अलग अलग मोड्स आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो। और इधर स्क्रीन वगैरह अगर आप ऑफ करना चाहते हो, थोड़ा सा मिसअलाइन ज़रूर लगता है जब आप देखोगे तो, आप हाथ यहाँ जाता है बट वो फंक्शन वहीं करेगा जहाँ पर है एक्चुअली, हल्का सा उसके ऊपर से जो है वो फंक्शन करेगा। इसको बंद करते हैं। यहाँ से हैप्टिक कंट्रोल जो है इसके अंदर आते हैं। यहाँ पर छोटा सा स्पेस दिया गया जिसमें USB-C टाइप एंड USB-A टाइप विद दिस फास्ट चार्जिंग ऑप्शन इधर जो दिया गया है। ये ऑटोमेटिक गियर बॉक्स है, दैट मीन्स कि AT है, और इसीलिए जो है वो आपको यहाँ पर सारे कंट्रोल्स इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टमेंट के साथ में आते हैं। यहाँ पर भी आप चाबी वगैरह रख सकते हो। दीज आर द न्यू इंटीरियर्स जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये जो इंटीरियर्स हैं कंप्लीटली डुअल टोन ट्रीटमेंट के साथ में आते हैं एंड ये 4-वे एडजस्टेबल बॉस सीट्स है। आप चाहो तो इसको किसी भी सेंस में आगे और पीछे कर सकते हो। दोस्तों सेकंड रो में आपको लेके चलता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपके पास में है सन कर्टेन्स, ठीक है, सॉफ्ट टच मटेरियल इधर भी है, सेट एंड फिनिश इधर भी है, नए कंट्रोल्स इधर भी आपको ऑफर होते हुए नजर आएंगे। और नीचे यहाँ पर बॉटल होल्डर भी आपके पास में बड़ा वाला बॉटल होल्डर है। तो जब भी मैं अपने कैमरामैन को बोलूं तो समझ जाओ कैमरामैन कि आपको पास में दिखाना है वो पर्टिकुलर चीज़ जो भी मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इससे थोड़ा सा आपके लिए विजिबिलिटी फैक्टर ज़रूर इंक्रीज हो जाता है। अब मैं स्टेप इन करने वाला हूँ गाड़ी के अंदर, तो आप देखना इजी इंक्रेस है वैसे तो। और ये जो है 7 सीट ऑप्शन के साथ में, बट द बेस्ट पार्ट इज 7 सीट ऑप्शन में भी आपको वेंटिलेटेड सीट्स का स्विच इधर देखने को नजर आ रहा है, जो हम सफारी में मिस आउट करते हैं। सफारी के अंदर केवल कैप्टन सीट्स के अंदर वेंटिलेशन है, जहां तक मुझे याद आ रहा है। यहाँ पर 65 वॉट का जो है वो आपके पास में चार्जिंग सी टाइप जो है वो ऑफर होती हुई नजर आएगी। एंड यहीं पर आप चाहो तो एक छोटी डिजिटल स्क्रीन वगैरह या कुछ और एसेसरी लगा सकते हैं। इधर AC वेंट्स कुछ ऐसे, एंड यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही इंटीरियर्स। अच्छा शोल्डर रूम आपको ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। इधर भी अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छा खासा हेड रूम ऑफर होता हुआ नजर आएगा। आपके पास में इंडिपेंडेंट लैंप्स है जो दोनों तरफ दिए गए हैं विद दिस कोट हुक, जो दोनों तरफ ऑफर किए गए हैं। एंड यहाँ पर भी आपके पास में ये एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स ऑफर किए गए हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास में ये कुछ ऐसा AC वेंट ऑफर होता हुआ नजर आ रहा है। और नीचे भी एक छोटा स्टोरेज स्पेस है। कुछ ज़्यादा यहाँ पर जो है फ्लोर हम्प वगैरह नहीं है, और ऐसा कुछ डेडिकेटेड स्कूप नहीं बना हुआ है जैसे हम अक्सर Volkswagen वगैरह इन सब गाड़ियों में देखते हैं। इस वजह से ये जो स्पेस है ये यूजेबल है स्ट्रेट होने की वजह से। जो बीच में इंसान बैठेगा वो भी टिपिकली बहुत प्यार से बैठ पाएगा, एंड दिस इज गुड। यहाँ से इसका सनरूफ जो है वो ऑफ कर देते हैं। एनीवे इसका थर्ड रो कुछ ऐसा आपको ऑफर होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर भी आपके पास में एक 12 वोल्ट का DC सप्लाई है, और इस साइड जो है वो AC के वेंट्स आपको यहाँ पे ऑफर होते हुए नजर आएंगे विद दीज हार्मन कार्टन स्पीकर, जो 16 स्पीकर्स हैं। एंड पूरी गाड़ी के अंदर जो है वो आपको देखने को नजर आते हैं। अच्छा एक चीज और, ये जो आप एम्बिएंट लाइटिंग देख रहे हैं ना गाड़ी के अंदर, ये एम्बिएंट लाइटिंग आपको फर्स्ट रो में अलग, और आप चाहो तो सेकंड रो में अलग कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर थीम।
तो आप देखोगे अगर पिंकिश जो है वो ऊपर वाले शेड में है, तो इधर जो है वो येलोइश अभी फिलहाल हो गई है। इस गाड़ी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो एक्चुअली में इसको एस्टोनिशिंग एंड एक्स फैक्टर देती हैं। सो गाइस, ये है XUV 7XO। इसको 7XO इसीलिए नाम दिया है ताकि थोड़ा सा जो है वो कैरेक्टर वो 3XO के बाद में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे करके। वो डिजाइन लैंग्वेज तो चेंज हो ही रहा है, उसके साथ साथ जो नेम लैंग्वेज है वो भी महिंद्रा यहाँ पर चेंज करने की कोशिश कर रहा है। तो धीरे धीरे करके नाम भी जो है अब इनकी गाड़ियों के चेंज होते हुए नजर आएंगे। बट ये कैसा लग रहा है आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना दोस्तों। और ये भी बताना कि XUV 7XO की जो प्राइसेस है, इसके टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट की प्राइसेस जो 24.5 लाख रुपीस के आसपास आए हैं, विच आर इंट्रोडक्टरी ऑब्वियसली। एंड ये प्राइसेस फिलहाल तो काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं। एंड साथ ही साथ जो बेस वेरिएंट के प्राइसेस है, फिनोमिनल ब्रो। मतलब ऐसा काम किया है महिंद्रा ने इस बार, काफी अच्छा काम किया है। इंट्रोडक्टरी रखी गई हैं 40,000 यूनिट्स तक। गेट योरसेल्फ वन, हमें भी बुलाना, हमें बताना कैसा एक्सपीरियंस है इस गाड़ी के साथ में। बाकी तो इस गाड़ी के साथ में जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं ना, उन्होंने अपने आप को थोड़ा लग्जरी फैक्टर के साथ में फील किया है। तो ये गाड़ी अगेन वो सारी चीज़ें एक्स फैक्टर को जो है वो सस्टेन करती रहेगी एंड बताती रहेगी कि आप XUV 7XO के ओनर हैं। हम मिलेंगे दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ में। आप तब तक अपना ध्यान रखें, सुरक्षित चलें। 100 for next time, bye-bye, taking keep car, bike, whatever vehicle you are having, drive safe guys.